यूट्यूब फैमिली, मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके सामने ये लेकर आई हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने फ़ेसबुक मैसेंजर पर क्वेश्चन्स पूछे कि डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? इसको हम क्यों लर्न करें? हमें इससे क्या बेनिफिट होगा? लाइक कि क्या हमें इसका ग्रोथ है अच्छा या नहीं? क्या इसका स्कोप है? क्या फ्यूचर है इसका? तो मैंने उसके लिए एक प्रेज़ेंटेशन तैयार की है, जिससे लोगों को ये पता चलेगा कि डिजिटल मार्केटिंग का वाक़ई में ही बहुत बेनिफिट है। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और आगे 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 आने वाले अभी से ही इसका इतना ज़्यादा प्रचार है, जो हमारी एप्लीकेशन बनी है ये कोरोना वायरस को रोकने के लिए उसके अलावा सब कुछ जो डिजिटली हो रहा है, आजकल पेमेंट्स डिजिटली हो रही हैं, तो अभी से ही इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो मैं कुछ बेनिफिट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो कि ये है। So, what are the scopes? But what are the benefits of डिजिटल मार्केटिंग? पहला बेनिफिट है कि हमें एक बेटर ग्रोथ ऑप्शन मिलती है हमारे स्मॉल बिजनेस के लिए। सपोज मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, छोटा सा बिजनेस है, अभी स्टार्टअप ही किया मैंने, तो उसका ग्रोथ कैसे होगा? लोगों को कैसे पता चलेगा कि हाँ मैंने ये बिजनेस खोला है या कुछ भी? डिजिटली पता चलेगा कि आज की ऑडियंस हमारी तीनों जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे है, हमारे टीवी चैनल्स पे है, तो वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा बिलीव करती है, तो हमारी ग्रोथ कैसी होगी अगर हम अपने बिज़नेस को वहाँ जाकर प्रमोट करेंगे, लोगों को हमारे बिज़नेस तक लेके आएँगे, तो हमारी कैसे प्रमोट होगी? डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए। हमारी कन्वर्जन रेट बढ़ जाती है डिजिटल मार्केटिंग से, जैसे कि हम कोई भी ऐड लगाते हैं, जैसे मैं कोई स्टूडेंट्स की ऐड लगाती हूँ कि आई नीड अ डिजिटल मार्केटर स्टूडेंट हू रियली वांट्स टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। सो उसमें कन्वर्जन ज़्यादा होगी अगर मैं ऐड लगाती हूँ। अगर मैं ऐसे ही पैम्फलेट वगैरह जो ट्रेडिशनल में करते थे कि पैम्फलेट्स वगैरह छपवाते थे और फिर अखबारों में डलवाते थे, फिर पता नहीं किसी ने पढ़ा भी या नहीं, वो पैम्फलेट कहीं फेंक ही देते थे। तो वो सब नहीं होता डिजिटल में। अगर हम आपकी ऐड लगी है तो उसको लोग देखेंगे ही देखेंगे, ऐसा नहीं है उसको फेंक देंगे। अगर किसी को इग्नोर करना है वो इग्नोर करेगा, किसी को आपकी उस बिज़नेस में रियली इंटरेस्ट है वो कन्वर्ट ज़रूर होगा। तो पॉइंट नंबर 2 कि इसमें हायर कन्वर्जन रेट बहुत ज़्यादा है। पॉइंट नंबर 3 इसमें हमारे ब्रांड की रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है। जैसे कि ब्रांड की रेपुटेशन से मतलब कि लोग हमारे फ़ेसबुक पेज पर आके रिव्यू करते हैं, हमारे गूगल माय बिज़नेस पर आकर रिव्यू करते हैं कि वाक़ई में ही ये ब्रांड बहुत अच्छा है, इसने मुझे ये बेनिफिट दिया, इसने मुझे ये वो बेनिफिट दिया। तो ब्रांड की रेपुटेशन बहुत हाई लेवल पर जाती है। हम जो एसईओ वाले पर्सन्स होते हैं वो अलग-अलग वेबसाइट पर जाकर अपनी चीज़ें प्रमोट करते हैं, हमारे ब्रांड को प्रमोट करते हैं, उसकी रेपुटेशन को बढ़ाते हैं और लिंक को ऊपर लेके आते हैं, जिससे हमारे ब्रांड की प्रमोशन बहुत अच्छी जाती है। फिर फोर्थ पॉइंट है कि हमारे कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। अगर कोई कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम आती है, लाइक कोई कस्टमर आया तो उसको कोई प्रॉब्लम आई और वो हमारी वेबसाइट पर या कहीं भी गूगल माय बिजनेस या फेसबुक पेज पर जाके रिव्यू गलत करता है, तो डिजिटल मार्केटर क्या करता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। वो आपसे इनबॉक्स में जाकर मैसेज पर पूछता है कि अगर आपको वाक़ई में ही प्रॉब्लम आई है, अगर आप फेक नहीं हो, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सो ये हमारे डिजिटल मार्केटर का काम होता है कि वो हमारे कस्टमर की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। फिर आता है कि एंगेजमेंट विद मोबाइल कस्टमर। लाइक हम चाहते हैं कि आजकल की सारी ऑडियंस मोबाइल से वर्क करती है। लाइक अगर कुछ भी वो देखना होता है गूगल पे, मोबाइल पे खोलेगी गूगल, फिर सर्च करेगी। तो हम अपने मोबाइल यूज़र्स के साथ भी इंटरैक्ट कर सकते हैं, सिर्फ़ मोबाइल ऐड लगाकर। लाइक 2 तरह की ऐड होती है, एक डेस्कटॉप ऐड होती है और एक मोबाइल कस्टमर्स ऐड होती हैं। हम दोनों को अपनी ऐड में
रख सकते हैं। तो हम अपने मोबाइल कस्टमर्स को भी एंगेज कर सकते हैं। फेथ इन योर ब्रांड, 6 पॉइंट है फेथ इन योर ब्रांड। अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई कस्टमर हमारे साथ लंबे टाइम पर रहे, हमारा बिजनेस लंबे टाइम टाइम तक रहे, तो कभी भी अपने आप को बेस्ट नहीं बोलना कि आई एम अ बेस्ट डिजिटल मार्केटर इन इंडिया, आई एम बेस्ट बिजनेसमैन इन इंडिया। लाइक ऐसे नहीं बोलना। सबसे पहले है आपने हम अपने क्लाइंट की, अपने ऑडियंस की हेल्प करनी है कि हाँ, कि यू आर गुड, आई हैव दिस सर्विस फॉर यू फॉर फ्री। लाइक अगर आप कोई कोर्स दे रहे हो किसी को, तो आप उसके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हो, या फिर ऐसा प्लेटफॉर्म उसको ढूंढ के दे सकते हो जहाँ से वो आपके कोर्स के ज़रिए एक उसको जॉब भी मिल सके, या फिर उसको एक पेपर भी दे सके जिससे उसको सर्टिफिकेशन अच्छी मिल सके, जिस सर्टिफिकेट के ज़रिए उसको जॉब जॉब अच्छी मिल सके। तो आप अपने कस्टमर, अपने ऑडियंस का फेथ बढ़ाइए। फेथ से बहुत काम आएगा और वो लंबे टाइम तक आपके साथ रहेगा। फिर आता है कि ईमेल ईमेल मार्केटिंग इज एट बूम। डिजिटल मार्केटिंग में एक ईमेल मार्केटिंग भी होता है। लाइक जैसे हम गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, वो भी एक ईमेल मार्केटिंग की का ही तरीका है एसईओ में। और अगर हम ईमेल मार्केटिंग करते हैं, तो उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट सीईओ, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसमैन्स को ईमेल करते हैं कि हाँ, हमारा ये बिजनेस है और हम ये प्रोवाइड करते हैं, हम आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन विद अस। सो ईमेल मार्केटिंग से बहुत हेल्पफुल हमें कन्वर्जन्स मिलती हैं। सेकेंड, एट्थ पॉइंट है डिजिटल मार्केटिंग इज कॉस्ट इफेक्टिव। सो हमें अपने बजट का पता होता है डिजिटल मार्केटिंग में कि हमें कितना बजट लगाना है, और उतना ही लगता है, ऐसे एक्सीड नहीं होता। अगर हम नहीं चाहते कि वो एक्सीड हो, तो उतना ही बजट रहता है। तो इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, जितना आपको अपना बजट लगाना है उतना ही लगेगा। नाइन्थ पॉइंट इज पोटेंशियल टू अर्न हायर रेवेन्यू। अगर आपका रेवेन्यू बहुत कम है, काफ़ी टाइम से बहुत कम है, तो आप एक लीड जनरेशन ऐड लगा सकते हो फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, काफ़ी जगह आप लीड जनरेशन ऐड लगा सकते हो, जिससे आपकी पोटेंशियल बढ़ेगी कि हाँ, आपको हायर रेवेन्यू आएगा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। सपोज आप कोर्स ही प्रोवाइड कर रहे हो किसी को अपना, जैसे आप एंड्रॉयड कोर्स प्रोवाइड कर रहे हो, आप किसी ऐसी एप्लीकेशन, टिकटॉक पर, किसी भी एप्लीकेशन पर जहाँ लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, वहाँ अपनी पोटेंशियल ऑडियंस को इकट्ठा कर सकते हो और उससे हायर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो डिजिटल मार्केटर का ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि वो कंपनी के लिए, वो एक बिजनेसमैन के लिए, और या फिर अपने ही बिजनेस के लिए हायर रेवेन्यू जनरेट कर सकता है अगर उसको डिजिटल मार्केटिंग आती है। फिर आता है टेंथ पॉइंट, कंप्यूटेबल फॉर्म ऑफ मार्केटिंग। हमें किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है डिजिटल मार्केटिंग में। सिर्फ एक लैपटॉप की ज़रूरत है और एक सिर्फ इंटरनेट की ज़रूरत है, उसके अलावा कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से एक लैपटॉप के ज़रिए, एक फ़ोन के ज़रिए, आप अपनी फ़ोन थोड़ा कम काम करेगा, बट लैपटॉप पूरा काम करेगा आपकी डिजिटल मार्केटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो हमें सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है, लैपटॉप और इंटरनेट। फिर 11th पॉइंट है कि आपकी ऑडियंस की रीच इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है डिजिटल मार्केटिंग सीखने से कि आप कहीं भी जा सकते हो। आप यूएसए का क्लाइंट लेके आ सकते हो, आप कनाडा का क्लाइंट लेके आ सकते हो, आप किसी भी रीजन का क्लाइंट लेके आ सकते हो ड्यू टू डिजिटल मार्केटिंग। फिर 12th पॉइंट आता है, कैन स्टार्ट विद स्मॉल बजट। अगर आपका बजट बहुत ही कम है, तो आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका बजट हायर ही होना चाहिए, तो आप स्मॉल बजट से भी स्टार्ट कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग। सो 13th पॉइंट इज ईजी अडेप्टेशन ऑफ टैक्टिक। लाइक इतना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है इसको सीखना। हाँ, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ लगती हैं, आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, आपको बहुत ढूँढना पड़ता है कि हम स्ट्रैटेजी क्या लगाएँ अपने इस बड़ा बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। हम पहले बहुत सोचना पड़ता है कि हमें कहाँ ऐड लगानी चाहिए, हमारी ऑडियंस कहाँ बैठी है, लोग हमें कैसे सर्च कर रहे हैं। तो हमें वो पॉइंट ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी टैक्टिक, हमारी स्ट्रैटेजी सही हो।
फिर 14th पॉइंट है कि हम किसी भी बाउंड्री पर जाकर अपना एड रन कर सकते हैं, अपनी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई थिंक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुका होगा कि डिजिटल मार्केटिंग का क्या फ्यूचर है, क्या बेनिफिट है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच।